सर रतन टाटा, फादर ऑफ इंडस्ट्री, भारत के बहुत बड़े उद्योगपति, उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम सांसें बॉम्बे के केनेडी हॉस्पिटल में ली है। उनका निधन हो चुका है और 9 तारीख को 11 बजे उनका निधन हुआ। और हम अभी आगे की जो रतन टाटा की सरणी है, जो कहानी है, हम उनको आपको बताएंगे। 1962 में रतन टाटा जो अमेरिका में वास्तुकला की पढ़ाई कर रहे थे, उनको उनके पापा JRD ने एक लेख लिखा कि आप इंडिया आओ और अब मेरी उम्र हो चुकी है, आप आके अपनी इंडिया में जो कंपनी है उनको चलाओ। और रतन टाटा उसी टाइम इंडिया आए और टाटा स्टील जो उस टाइम की बहुत बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी में आके उन्होंने काम करना चालू किया। और रतन टाटा आए और उन्होंने देखा कि भारत में कई ऐसी एक भी ऐसी कार नहीं थी जो भारत में खुद बनी हो, खुद डिज़ाइन की हो। भारत में कारें थी पर विदेशी कारें थी सब। और रतन टाटा ने सोचा कि अब हम कार बनाएंगे। 1945 में रतन टाटा ने 100% सोच लिया कि अब तो मैं कार बना के ही रहूँगा। और उन्होंने 1988 में 1958 में अपनी एक इंडिका नाम की एक कार बनाई। और जब इंडिका कार बनाई तो इंडिका कार का पहले इंडिया और प्लस कार का नाम बीच में हटाकर इंडिका कर दिया। और जब इंडिका कार को लॉन्च किया तो इंडिका एक फ्लॉप कार साबित हुई। और जब टाटा ने ये सोचा कि अब इंडिका फ्लॉप हो गई है तो हम इस कार को बेच देते हैं। और रतन टाटा और उनके सदस्य अमेरिका गए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहुँचे। जो फोर्ड के अध्यक्ष थे बिल फोर्ड, उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी इंडिका कार को खरीद कर आपके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। तो यह बात अपने रतन टाटा को बुरी लग गई कि ये हमको ऐसे कैसे कर सकते। फिर रतन टाटा ने और डील नहीं की और भारत लौटे। और भारत लौट के ये कहा कि मैं अब कार नहीं बेचूंगा। और जब 2008 में फोर्ड की कंपनी धीरे धीरे डाउन हो रही थी, डाउनफॉल चालू हुआ तो कंपनी गिर रही थी, तब रतन टाटा ने उनको ऑफर दिया था कि आपकी कंपनी में खरीदूंगा, जिसमें फोर्ड में आती है जैगवार, लैंड रोवर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जिसे रतन टाटा ने 1.9 मिलियन में खरीद डाला। और रतन टाटा भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। उद्योगपति के साथ साथ एक बहुत बड़े दिल के व्यक्ति थे। उनको हमेशा ही देश की और जनता की और अधिकतर तो वो जानवरों की भी सेवा करते थे। उनके घर, बड़ी बड़ी जो होटलें थी, उनके आसपास में जानवरों की जाने की बिल्कुल छूट थी। उनके आसपास में कभी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि घर के बाहर कुत्ते को रोकने के लिए कुछ लगाया हो, घर के बाहर काऊ केचप लगाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा हर जानवर को अंदर आने दिया। वो जानवर के प्रति बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने जीवन और अपनी कंपनी के 66% सिर्फ डोनेट किया है। आज भी रतन टाटा एक महान उद्योगपति है। उनकी इस दुनिया में एक भी हेटर्स नहीं है। उन्होंने जो अपने लिए क्या किया वो उससे कहीं ज़्यादा अधिक अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए किया है। एक महान उद्योगपति हो तो अधिकतर उद्योगपति अपने स्वयं के लिए करते, अपना खर्चा देखते, ना कि देश की जनता के लिए। रतन टाटा एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने देश के बारे में सोचा, ना कि अपने स्वयं के बारे में। आज इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उनकी उतना प्रचार हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।